तंत्र इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति बनाने वाले जो व्यक्ति मिलकर के जो तंत्र बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कहीं भी देखें कि बैंक में करोड़ों रुपया इधर उधर होता है, बैंक मैनेजर उसमें से पैसा ले लिया। लोग में एक इल्जाम लगता है क्षेत्र में, जहां वो लोग बैठक करते हैं, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं, संपूर्ण जिले में कर रहे हैं, वहां पे आप लोग पे इल्जाम भी आती है कि भू माफिया से मिलकर के पैसा लेकर के काम किया जाता है। इसमें कितना सच्चाई? 9 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारीगण जो 1200 पदाधिकारीगण हैं पूरे बिहार में, जो आपको कटिहार से भभुआ तक सारे लोग जो अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश में हैं। आप लोग की जब सरकार बात नहीं मानेगी तो क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं, जो संपूर्ण बिहार के जो पदाधिकारी हैं? और 11 सूत्री मांग जो है संघ का, उसको पूरा कर दिया जाए, जिससे कि सिस्टम मजबूत, सक्षम और पारदर्शी होकर के जनता का कल्याण कर सके, जनता के साथ न्याय कर सके। अरे जिस पदाधिकारियों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा वो जनता का क्या न्याय कर पाएंगे, सोचिए। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं प्रदेश की खबरें। अभी हम गायघाट में हैं। गायघाट में पूरे बिहार के सीओ संघ का आज बैठक किया गया है और हमारे साथ है बिरसा यूनाइटेड संघ के अध्यक्ष है, जो कि इनसे हम बात करेंगे कि आज पूरे बिहार के जो सीओ है यहाँ पे क्यों आए हैं, आखिर क्या कुछ सरकार से इनको दुखी है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी आवाज जो है नीति निर्माता निर्देशक जो गण और तंत्र, आज संविधान के नीति निर्माता निर्देशक के रूप में अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है और इनके जयंती के दिवस पे जो हम लोग जो महाजुटान 3.0 कर रहे हैं, तो गणतंत्र यानी तंत्र के निर्माण के लिए जो आप हमारी आवाज जो है नीति निर्माता निर्देशक तक पहुंचा रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनता तक भी हमारी सबसे पहले से जानना चाहेंगे आप हैं कौन, आखिर यहाँ पे आप क्यों आए हैं, क्या कुछ मकसद है आपका यहाँ आने का? देखिए, मैं एक बिहार रेवेन्यू सर्विस का पूर्व पदाधिकारी हूँ और मैंने इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यवस्था के माध्यम से ही व्यवस्थित करने का बीड़ा ले रखा है। ये पूरी तरह से महाजुटान 3.0 शुरू हुई है, ये इसके पहले महाजुटान 1-2 हो चुका है। 9 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारीगण जो 1200 पदाधिकारीगण हैं पूरे बिहार में, जो आपको कटिहार से भभुआ तक सारे लोग जो अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश में हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के निर्माण में लगे हुए हैं ताकि बेहतर राजस्व व्यवस्था के माध्यम से जनता को बेहतर से बेहतर रेवेन्यू प्रशासन उपलब्ध हो सके। कोई हम लोग नई मांग नहीं कर रहे हैं। एक और बात क्लियर कर दें, ये 2010 का नियमावली जो हमारे माननीय नीतीश कुमार बिहार के शिल्पी उन्होंने गढ़ा था, एक स्पेशलाइज्ड कैडर के रूप में 2010 नियमावली, बिहार राजस्व सेवा 2010 नियमावली, वो प्रॉपर धरातल पे अभी उतर भी नहीं पाया था कि 2026 में इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, जिससे लग रहा है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो ऑफिसर्स हैं, बिहार रेवेन्यू सर्विस के पदाधिकारी जो आरओ होते हैं, सीओ होते हैं, डीसीएलआर होते हैं, डीएलओ होते हैं, डीएम होते हैं, उनको कमजोर करने के ये प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। तो हम लोगों का यही डिमांड है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय नीतीश कुमार जी के सपनों के बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 को लागू करने का जो आदेश दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है और हमारे पदाधिकारियों को वहां पे पदस्थापित किया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए। अरे हमारे पदाधिकारी मजबूत बनेंगे तभी भू माफियाओं से, करप्ट लोगों से लड़ पाएंगे। ये जो आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, पूरे बिहार के सीओ हैं, डीसीएलआर यहाँ पे आए हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे लेवल 13 तक के पदाधिकारी, एडीएम, भू अधबंदी, प्रिंसिपल साहब, उस लेवल तक के पदाधिकारी, लेवल 7 यानी कि राजस्व अधिकारी, लेवल 9 मतलब कि अंचल अधिकारी समकक्ष, लेवल 11 मतलब कि डीसीएलआर समकक्ष, लेवल 12 मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर समकक्ष और लेवल 13 तक के पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। और सारे लोगों की मांग है, सारे लोग का यही कहना है कि जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ ये 29 जनवरी 2010 को किया, 29 जनवरी 2026 को जो किया गया था उसको नहीं किया जाए, उसको उसी रूप में रखा जाए जिस रूप में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। इससे क्या होगा, बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारी जितना मजबूत होंगे और जितना पारदर्शी व्यवस्था बनेगी उतना ही बेहतर जनता, जो निरीह जनता है,
उसको बेहतर राजस्व प्रशासन मिल पाएगा। क्या लग रहा है आप लोग की जब सरकार बात नहीं मानेगी तो क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं, जो संपूर्ण बिहार के जो पदाधिकारी हैं? देखिए, सरकार 3 अंगों से बनती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। न्यायपालिका तो हमारे पक्ष में आदेश ही किए हुए हैं माननीय उच्च न्यायालय ने, ठीक है। विधायिका ने पहले ही से 2010 नियमावली माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया था। आप लोग में एक इल्जाम लगता है क्षेत्र में, जहां वो लोग बैठक करते हैं, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं, संपूर्ण जिले में कर रहे हैं, वहां पे आप लोग पे इल्जाम भी आती है कि भूमाफिया से मिलकर के पैसा लेकर के काम किया जाता है, इसमें कितना सच्चाई है? इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इसलिए नहीं सच्चाई है कि आज गणतंत्र, आप ध्यान से सुनिएगा, इसको कट नहीं करिएगा प्लीज। गण और तंत्र, व्यक्तियों से तंत्र निर्मित, आज जो है संविधान के नीति निर्माता निदेशक बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के दिवस पे आज ये कार्यक्रम निर्धारित है। तंत्र इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति बनाने वाले जो व्यक्ति मिलकर के जो तंत्र बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कहीं भी देखें कि बैंक में करोड़ों रुपया इधर उधर होता है, बैंक मैनेजर उसमें से पैसा ले लिया या कैशियर ले लिया, सिस्टम कौन बनाया? आरबीआई ने बनाया है। आप उस तरह से फुल प्रूफ क्यों नहीं व्यवस्था बना रहे हैं? कुव्यवस्थित क्यों नहीं बनाया है? ऊपर का व्यवस्था ऊपर से निर्मित होता है और नीचे तक ग्राउंड लेवल तक जाता है। कौन बनाएगा व्यवस्था? कर्मचारी बनाएगा, सरकार की राजस्व अधिकारी बनाएगा, अंचल अधिकारी बनाएगा। व्यवस्था के नीति निर्माता निर्देशक जैसे संविधान बनाए गए हैं जिससे कि सभी महिलाओं को, पुरुषों को, जाति, धर्म, नस्ल से अलग सबको एक समान अधिकार मिला हुआ है। उसी तरह से व्यवस्था निर्माण इंपॉर्टेंट है। ये व्यवस्था निर्माण की लड़ाई है। क्या करने वाले हैं आप? हम लोग व्यवस्था निर्माण जो ऑलरेडी माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा 10 के नियमावली लागू किए हुए थे, विधायिका के रूप में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी किया है। कार्यपालिका नियमों में थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। तो विभिन्न जो है अंतर विभागीय मामले हैं। हमारे पदाधिकारियों को सक्षम बनाइए, उन्हें प्रशिक्षित करिए, उनको योग्य बनाइए, उनको कैपेबल बनाइए, उनको डीसीएलआर, डीएलओ, एडीएम तक पहुंचाइए। देखिए कि ऊपर में अपीलीय जो अंचल अधिकारी को चीजों को ऊपर में जो जाते हैं वो बेहतर जो है प्रशासन दे पाएंगे। और तो और अंचल अधिकारी और रिव्यू ऑफिसर्स को भी बेहतर गाइडेंस अनुभवी पदाधिकारियों से मिल पाएगा। ये सिस्टम निर्माण की बात है। किसी बीएस के खिलाफ, किसी माननीय मंत्री के खिलाफ या किसी सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि सरकार के तो 2 अंग तो हमारे साथ ही हैं, माननीय उच्च न्यायालय, न्यायपालिका और विधायिका। जो 2010 का नियमावली वो तो हमारे साथ है। कार्यपालिका में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, उसको हम लोग सुधार करवाना चाहते हैं और इस व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, सशक्त करना चाहते हैं, पारदर्शी बनाना चाहते हैं कि करप्शन और भूमाफियाओं के खिलाफ मजबूती से हमारे पदाधिकारीगण लड़ सके। आगे भी आप लोग का जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा इसी तरह से? बिल्कुल। कोई यहाँ पे गाली सुनने के लिए पदाधिकारी नहीं बैठे हैं। गरिमा के साथ ये गाली कौन देते हैं? बता रहे, फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने के लिए सभी पदाधिकारी लड़ना चाहते हैं। गाली सुनने के लिए नहीं, अपने जीवन को बेहतर तरीके से सार्थक करने के लिए सारे पदाधिकारी जद्दोजहद कर रहे हैं। सभी इसी बिहार के लाल हैं, इसी बिहार के जनता है। जो पदाधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे राजस्व अधिकारी, चाहे अंचल अधिकारी या माननीय मंत्री। और ये रेवेन्यू प्रशासन एक बना हुआ है जो माननीय मंत्री से लेकर के राजस्व कर्मचारी तक एक यूनिटी के तौर पे काम करता है। उसको बेहतर सशक्त बनाने की जरूरत है और हमको माननीय मंत्री और डिप्टी सीएम, उनके नियत, उनके कार्य प्रणाली पे जरा भी शक नहीं है। उन्होंने जितना शिद्दत से इस विभाग की छवि को सुधारने का कोशिश किया है, उसके लिए हम लोग संघ और समर्थन आप लोग देते हैं? बिल्कुल, पूरा संघ और पूरे पदाधिकारीगण उनके साथ है। और जो भी माननीय मंत्री रहेंगे हम लोग उनको समर्थन देना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग हमारे गार्जियन हैं। वही व्यवस्था के नीति निर्माता निर्देशक के तौर पे भूमिका में है, नीचे नहीं। बैंक के मैनेजर और कैशियर नहीं सिस्टम बनाते, आरबीआई बनाता है, तब जाके आपका पैसा सुरक्षित रहता है। एक शब्द में अगर हम कहें तो सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं एक शब्दों में सीओ के प्रतिनिधि के नाते? ये बिहार रेवेन्यू सर्विस की अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश से हाथ जोड़ करके यही कहना चाहेंगे, बार बार कहना चाहेंगे
कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को लागू किया जाए और 11 सूत्री मांग जो है संघ का उसको पूरा कर दिया जाए, जिससे कि सिस्टम मजबूत, सक्षम और पारदर्शी होकर के जनता का कल्याण कर सके, जनता के साथ न्याय कर सके। अरे जिस पदाधिकारियों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा वो जनता का क्या न्याय कर पाएंगे? सोचिए। क्या परिचय हुआ? आदित्य शिवम शंकर, अध्यक्ष बिरसा यूनाइटेड। चलिए, आप सुन रहे थे सीओ है डीसीआर एलआर से इस्तीफा दिए हुए पदाधिकारी है बीआरसी से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी अगर सरकार हम लोगों की बातों को नहीं मानेगी तो बिल्कुल इसी तरह से जारी रहेगा। आप नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पे हैं। हम लोग तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले पदाधिकारी हैं, हम लोग सिर्फ रेवेन्यू का ही काम नहीं करते हैं। आपको क्लियर बता दें, सरकार के रीढ़ की बिल्कुल सरकार के रीढ़ की हड्डी, इसलिए कि 44 विभाग में से एक विभाग भले में हमारी स्थापना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में है, लेकिन अन्य 18 अन्य विभाग का भी काम करते हैं, जिसमें गृह विभाग का लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, आपदा विभाग के जो है आपदा हमेशा किसी के घर में अगलगी हो या बाढ़ हो उसकी देखभाल करना, बहुत सारे काम, कृषि विभाग का बहुत सारे काम करते हैं। तो हम लोग कभी भी उस तरह के कदम नहीं उठा सकते हैं कि जिसके लॉ एंड ऑर्डर की खतरा हो। हम लोग शांतिपूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश में सुन रहे हैं प्रदेश की खबरें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर। कैमरा पर्सन अंकित के साथ राहुल कुमार, प्रदेश।